हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग प्रिकॉशंस फॉर मॉसफेट्स। तो आज हम देखेंगे हैंडलिंग प्रिकॉशंस फॉर मॉसफेट्स क्या होता है। प्रिकॉशंस होता है, ठीक है, मॉसफेट को कैसे हैंडल करना है उसको आपको ध्यान में रखना है, प्रिकॉशंस को, तो उसी को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉपी पर टॉपिक का नाम लिखती हूँ जो कि है हैंडलिंग प्रिकॉशंस फॉर मॉसफेट्स। वेरी थिन लेयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड बिटवीन गेट एंड चैनल। जो हमारा गेट और चैनल है उसके बीच में पतला सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है मॉसफेट में, हमने पहले फिगर में किया था। अब ये जो लेयर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वो बहुत ही ससेप्टेबल होता है। ससेप्टेबल मींस असर पड़ेगा टू हाई वोल्टेजेस, ठीक है, हाई वोल्टेजेस का उस पर अफेक्ट होगा और उसके वजह से वो आसानी से पंक्चर्ड हो जाता है। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है हाई वोल्टेजेस की वजह से, और यही रीज़न है कि मॉसफेट को हमें ध्यान से हैंडल करना होगा। तो उसी रीज़न के लिए जो मॉसफेट है उस पर एक शॉर्टिंग रिंग लगा हुआ होता है। क्यों लगा हुआ होता है? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उस पर कोई असर ना पड़े, उसके लिए ना। हम बुक में देखते हैं हैंडलिंग प्रिकॉशंस फॉर मॉसफेट्स। टॉपिक का नाम है हमारा हैंडलिंग प्रिकॉशंस फॉर मॉसफेट्स। द वेरी थिन लेयर इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड बिटवीन गेट एंड चैनल इज वेरी ससेप्टेबल टू हाई वोल्टेजेस। जो बहुत ही पतला लेयर होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गेट और चैनल के बीच में, उस पर हाई वोल्टेजेस का बहुत असर पड़ता है एंड इज वेरी इजीली पंक्चर्ड, और बहुत ही आसानी से वो पंक्चर्ड हो जाता है इवन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से भी ये पंक्चर्ड हो जाता है रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजिस्टर स्लाइडिंग अराउंड अ प्लास्टिक बैग। ट्रांजिस्टर अगर प्लास्टिक बैग से थोड़ा सा ऐसे टकरा जाए, स्लाइड कर जाए, तो उससे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो होता है और उसकी वजह से ये पंक्चर्ड हो जाता है, ठीक है। A very large electrostatic discharge may also result from the person who picks up the transistor by its case and brushes the gate let against some grounded object. अगर कोई इंसान ट्रांजिस्टर को पिकअप कर दे और उसका जो गेट है वो जो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे उससे टकरा जाए, तो उससे भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो सकता है। जो हमारा ड्राई एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होगा, जो स्टैटिक पोटेंशियल है 300 वोल्ट का इज नॉट अनकॉमन ऑन अ पर्सन हु हैज हाई रेजिस्टेंस सोल्स ऑन हिज शूज। ड्राई एटमॉस्फेयर में किसी पर्सन पर स्टैटिक पोटेंशियल 300 वोल्ट का नहीं हो सकता है क्योंकि उसके शूज के सोल्स में रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगा, ठीक है। वही लिखा है पर्सन पर इतना वोल्टेज नहीं होगा क्योंकि उसके सोल्स, शूज का जो सोल्स होता है ना उस पे हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इस पैराग्राफ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांजिस्टर है वो किसी से टकरा जाए, ठीक है, स्लाइड कर दे, तो उसके वजह से उसमें असर पड़ता है। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होने की वजह से हमें उसको बहुत ही ध्यान से हैंडल करना होगा, प्रिकॉशंस होंगे उसको हैंडल करने का। लेकिन ड्राई एटमॉस्फेयर में इतने वोल्ट का पोटेंशियल होना किसी पर्सन पर थोड़ा मुश्किल है। Now, as a result, MOSFETs are protected by a short ring that is wrapped around all four terminals. जो MOSFET के 4 टर्मिनल्स है वहाँ पर शॉर्टिंग रिंग्स लगा हुआ होता है, रैप्ड होता है। शॉर्टिंग रिंग्स जो है उसको हमने रैप्ड किया होता है, शॉर्टिंग रिंग से कवर किया होता है, ठीक है, शॉपिंग के वक्त। और उसको उसी जगह पर तब तक रखना है जब तक हम डिवाइस को सोल्डर ना कर दे पोजीशन में। और कभी कभी जो मॉस डिवाइसेस है उसमें जीनर डायोड भी होता है गेट और सबस्ट्रेट के बीच में। नॉर्मल ऑपरेशन में ये जो डायोड है वो ओपन होगा और इसका सर्किट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों होगी? ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ना हो। और अगर वोल्टेज जो है गेट में बहुत ही ज्यादा बन जाएगा तो डायोड जो है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये जो गेट का पोटेंशियल है वो मैक्सिमम जीनर डायोड के वोल्टेज के जितना होना चाहिए, जीनर डायोड के पोटेंशियल के जितना होना चाहिए गेट का वोल्टेज, ये लिमिटेशन लगा देता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो हमारा डायोड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा।
तो ऐसी चीज़ें जो है वो किया जाता है ट्रांजिस्टर को हैंडल करने के लिए। क्या है, ट्रांजिस्टर जब किसी चीज़ से टकरा जाता है तब वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज करता है। ये नहीं करने के लिए उसके ऊपर रैपिंग किया हुआ होता है रिंग से, शॉर्टिंग रिंग से। और वो शॉर्टिंग रिंग्स हम तभी हटाएंगे जब हम ट्रांजिस्टर को सोल्डर्ड करेंगे। ठीक है, तो यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने हैंडलिंग प्रिकॉशंस फॉर मॉसफेट के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।